1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। उससे पहले पूर्वांचल की राजनीति का अहम हिस्सा, वो चाहे मऊ हो और गोरखपुर हो या फिर वाराणसी हो, इन तीनों ही जगह पर लोगों की अच्छी खासी नज़र है। क्योंकि वाराणसी से अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो घोसी लोकसभा सीट से मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर आते हैं। और यहाँ की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि सपा गठबंधन और सुभाषपा यानी एनडीए गठबंधन दोनों की ही लड़ाई दिलचस्प है। पूछते हैं अरुण राजभर, जो कि प्रवक्ता भी हैं सुभाषपा के, आखिर कितनी नज़दीकी लड़ाई है या कितनी मार्जिन से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण, देखिए, चूंकि लड़ाई जो है वो दिलचस्प है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का भी दौरा लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का भी, क्या लगता है उनके आने से और क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यह सुनामी चल रही है, मोदी जी की सुनामी चल रही है और यह सुनामी विकास की चल रही है। और जो माननीय मोदी जी ने विकास की गारंटी दिया है, उस विकास की गारंटी को पूरे 5 साल तक हर एक गरीब तक पहुंचाने के लिए, चाहे उनकी आवास की समस्या, पेंशन की, शौचालय की, नाली की, खड़ंजा की, पुल की, पुलिया की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, हर एक समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने गारंटी दिया। और गरीबों को 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने 80 करोड़ परिवार को राशन देने का काम किया है, गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। यह 55 साल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, इन सरकारों की तुलना में आप 55 साल की सरकार देखिए और 10 साल की सरकार में, 10 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 10 साल में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, 10 साल में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन 55 साल में सैकड़ों घोटाले हुए, दर्जनों बम ब्लास्ट हुए, तमाम दर्जनों बार कर्फ्यू लगे, दंगा हुए। एक तरफ देश की जनता सुरक्षा चाहती है, देश की जनता सम्मान चाहती है, भागीदारी चाहती है। इसलिए यहाँ की जनता, घोसी लोकसभा क्षेत्र की हर एक सम्मानित जनता ये फैसला कर चुकी है कि आने वाले 1 तारीख को हम लोग डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिता करके, यहाँ से हर बूथ पर जिता करके, देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके हम विरोधियों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और धर्म, ये क्या मुद्दा बनेगा? हमारे लिए विकास मुद्दा बनेगा। विरोधियों के लिए वो मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वो हारने के कगार पर खड़े हैं, जनता उनको समर्थन नहीं दे रही है और वो हारे हुए छटकिया रहे हैं, बेचारे व्याकुल भारत हो गए हैं। अब इनको कोई मिल नहीं रहा है। जनता की समस्या समाधान करने की जब उनको मौका दिया गया था तो वो सैफई में बिजली भेज रहे थे, 3 घंटा पूर्वांचल में बिजली मिलती थी। यहाँ ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 6-6 महीने, साल भर नहीं बदल पाते थे। लेकिन हमारी सरकार में बिजली भी पर्याप्त मिल रही है और ट्रांसफार्मर चल रहा है तो 48 घंटा और 7 दिन के अंदर हम बदल रहे हैं। तो जनता को सुविधाएं जो हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं, आज जनता के बीच में करोड़ों लोगों को हम लोगों ने आवास देने का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हम तो महिला को सशक्त करने काम कर रहे हैं, किसानों को सशक्त करने काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। उनका न कोई एजेंडा है, न कोई सिद्धांत है। यहाँ जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से है, वो जब अपना वोट नहीं दे सकता, जब वो अपने गांव में अपने बूथ को नहीं जिता सकता, तो फिर घोसी की जनता को क्या आश्वासन दे सकता है? ये झूठा है आश्वासन। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के अतुल राय ने जीत दर्ज की थी। सपा इस बार फिर से गठबंधन की भूमिका में है, लेकिन कांग्रेस इस बार उसका साथी है गठबंधन का। बसपा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि सपा कांग्रेस का ये फॉर्मूला जो है वो सपा और बसपा वाले फॉर्मूले पर फिर बैठता नजर आ रहा है? देखिए, इतिहास में 2017 को दोहराना चाहिए। यही 2 लड़के आए थे 2017 में और नारा लगाया था, 2 लड़के की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में धराशायी हो गई। एक फिल्म चल रही थी, शूटिंग चल रही थी इसकी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। अब ये जो 2024 में ये 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये फिल्म 2 सुपर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता विकास के साथ खड़ी हो रही है। जनता अपने सुविधाओं को पाने के लिए खड़ी हो रही है और वो लोग इस प्रदेश को लूटने के लिए आ रहे हैं, इस प्रदेश को धोखा देने के लिए आ रहे हैं। आज ये नारा लगा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं कि मोदी की सरकार बन जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं कि मोदी की सरकार बन जाएगी तो दूसरी बार वोट नहीं देने जाएंगे, लोगों का वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। जानते हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास एजेंडा बचा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं सब, जनता को ये बरगला रहे हैं। मुझे भरोसा देता हूँ कि ना तो आरक्षण खत्म होगा, ना संविधान खत्म होगा और ना ही इस देश का लोकतंत्र खत्म होगा। अगर खत्म होगा
तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खत्म होगी, बीएसपी खत्म होगी, उनके जनाधार खत्म होंगे, उनके लोग खत्म होंगे और उनके लोग टूट करके एनडीए के साथ आएंगे, मोदी जी के साथ आएंगे, क्योंकि विकास के साथ लोग आना चाहते हैं। आज इसी घोसी लोकसभा क्षेत्र में एक आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के नेता चौहान साहब ने, क्या कहा कि ये घमंडी राय हैं, घमंड में बतियाते हैं, और अभी से धमकाना शुरू कर दिए, गुंडागर्दी शुरू कर दी है। क्या इस बात की जनता यहाँ की भूल गई है कि जब सपा की सरकार होती थी तो गरीबों की जमीन लूट ली जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं होता था। लेकिन आज हमारी सरकार में गरीबों के अगर जमीन कोई लूटने की नियत बनाता है तो उसके घर बुलडोजर पहुंचता है, उस गरीब को न्याय दिलाने का काम है। 2022 में आप सपा के साथ ही थे गठबंधन में। पूर्वांचल की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने असर किया था। अब आप सपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, क्या लगता है यहाँ पे अब घोसी की जनता, क्योंकि मऊ जिले की बात करें तो 4 विधानसभा मऊ जिले में आती है और एक बलिया की रसड़ा में खासा प्रभाव है आपका मऊ के अलावा। इन जगहों पर आपको क्या लगता है 2022 में जो समीकरण काम किया था आपके साथ आने से, क्या वो फॉर्मूला अब अगर सपा अकेले लड़ रही है तो आपको क्या लगता है कितनी मार्जिन से जीत दर्ज कर रहे हैं अरविंद राजभर? यहाँ हम लोग 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। रसड़ा विधानसभा अगर वहाँ 2 लाख पोल होगा ना तो उसमें 1.5 लाख अकेले अरविंद राजभर रहेंगे। मधुबन में अगर 3 लाख पोल होगा तो 2.5 लाख अकेले अरविंद राजभर रहेंगे। मोहम्मदाबाद में 3 लाख पोल होगा, 2.5 लाख अकेले अरविंद राजभर रहेंगे। जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ अगर 3 लाख पोल होगा, यहाँ 2.5 लाख हम लोग रहेंगे। मऊ सदर में 3 लाख पोल होगा, 2.5 लाख हम रहेंगे। विरोधी जमानत बचावे अपना। मैं बता दे रहा हूँ कि भारी अंतर से अगर देश के प्रधानमंत्री जी बनारस से सबसे ज्यादा वोट से जीत के जाएंगे ना तो डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी से भी उनसे कम नहीं वोट। 80 में कितनी? 80 बनारस से सबसे ज्यादा वोट से जीत के जाएंगे ना तो डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी से भी उनसे कम नहीं वोट। 80 में कितनी? 80 के 80 जीतेंगे। हमने तो बोला कि समाजवादी पार्टी सफा पार्टी हो गई, समाप्तवादी पार्टी। अभी 1 घंटे पहले डॉक्टर अरविंद राजभर से हम बात कर रहे थे और हमने पूछा 80 में कितनी, उन्होंने कहा 80 में 79 और एक सीट है उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, और आप 80 में 80 कह रहे हैं। देखिए हम लोग जनता के नब्ज को पकड़ते हैं। भारत माता के अपमान करने वालों को जनता माफ नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी को जब न्योता दिया गया था प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए कि भगवान राम मंदिर का भव्य मंदिर बन रहा है, आइए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार तो शामिल हो गए, लेकिन ये पक्षकार क्यों नहीं किए? जनता पूछ रही है उनसे कि भगवान राम से इतना दुश्मनी क्यों है, आप भगवान राम से इतना नफरत है। नारा लगाते थे ना कि राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा के लोग, एनडीए के लोग तारीख नहीं बताएंगे। जब 22 जनवरी तारीख बताया, न्योता पहुंचाया, तो फिर मुकरना शुरू कर दिए। ये अगर मंदिर में जाने से कतरा रहे, राजनीति करने के लिए तो उनके पास कुछ बचना चाहिए। तो मस्जिद में बोले खुल करके कि नहीं हम मस्जिद के पक्षधर हैं, हम मंदिर के पक्षधर नहीं है। ये झूठा हिंदू बनने की बात करते हैं, ये झूठा प्रचार करते हैं कि हम हिंदू हैं। ये सीधे घोषणा कर देना कि हम हिंदू है या नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर अरविंद राजभर अगर जीत दर्ज करते हैं, कौन से ऐसे 5 मुद्दे होंगे जिस पर सबसे पहले आपको लगता है काम होगा? देखिए यहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ के हर एक गरीब का सम्मान, थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, मुख्यालय पर, यहाँ के गरीबों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोलेंगे। यहाँ के नौजवानों को खेलने के लिए स्टेडियम खोलने का काम करेंगे। यहाँ की लड़कियों को पढ़ने के लिए महिला डिग्री कॉलेज बेहतर करने का काम करेंगे, ITI पॉलिटेक्निक को बेहतर करने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ के लोगों का इलाज कराने के लिए एक बेहतर मिनी हॉस्पिटल, PGI जैसे यहाँ के लोग लखनऊ जाते हैं, PGI वहाँ है, वैसे ही PGI हम मऊ में खोलना चाहते हैं। और यहाँ के लोगों को सड़क हर गाँव में पहुँचाना चाहते हैं, हर गांव की नालियों को सही करना चाहते हैं, हर गांव में आवास, पेंशन, शौचालय की व्यवस्था कराना चाहते हैं, हर गांव के गरीब को सम्मान के साथ उनको जीने का अधिकार देना चाहते हैं कि वो भी बराबरी का अधिकार पावे कि जैसे अमीर अपने बेटे को कैसे कंप्यूटर पढ़ाता है वैसे गरीब भी अपने बच्चे को कैसे कंप्यूटर पढ़ाई कराए। इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अब पूरे देश में मोदी जी की जो लहर चल रही है, आने वाले 1 जून को जब वोट पड़ेगा तो क्रम संख्या 3 पर इतना बटन दबेगा छड़ी का कि निर्वाचन आयोग भी परेशान हो जाएगा कि मशीनियां गर्म इतना क्यों हो गई। यही अभी जवाब जो है वो अरविंद राजभर जी ने भी अपनी जनसभा में दिया है कि वोट गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। आखिर इसका लॉजिक क्या है? जनता तैयार है। देखिए फैसला देने वाले जज मालिक खड़े हैं, जनता है मालिक, वोट जनता देती है, नेता जनता बनाती है।
तो जनता ने जब फैसला कर लिया है तो फिर तो साइकिल पंचर हो ही जाएगी, उसको कबाड़े में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी यहाँ के लोगों ने देखा, उनकी अराजकता। आज भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाह मोड़ कर कह रहे हैं कि वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब कर लिया जाएगा। कहाँ करोगे हिसाब किताब? बाबा जी को नहीं समझ रहे हो? जिन लोगों ने हिसाब किताब करने की बात किया वो जेल की सलाखों में पहुंच गए। मंत्री भी बने हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से बने हैं। और मोदी जी ने आशीर्वाद, चुनाव तो अपने दम पे जीते थे। मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है गरीबों का विकास करने के लिए, और हम लोग विकास की चर्चा कर रहे हैं। और मैं भरोसा देता हूँ तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो डॉक्टर अरविंद राजभर मोदी जी की सरकार में शामिल होंगे। और जिस तरह का स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने यहाँ के विकास का मॉडल तैयार किया था, सम्मानित आदमी थे वो। 15 साल उनके जाने के बाद जो भी सांसद यहाँ हुआ, किसी ने अपना स्कूल बनाया तो किसी ने अपना जमीन लिखाया, लेकिन किसी ने गरीब को विकास के रास्ते जोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए उनके अधूरे सपने को पूरा करने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर, आने वाले 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा, 4 तारीख को गिनती होगी, 10 तारीख को शपथ होगा, तो डॉक्टर अरविंद राजभर मोदी जी के साथ शपथ लेते हुए नजर आएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और ये कहा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अमरीश सिंह, समाचार प्लस, घोसी।